दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे हम बिहार एसआई प्री एग्ज़ाम बोलते हैं कि सबसे पहले आप प्रारंभिक परीक्षा में कैसे पास होंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में जितना सीट होता है उसके 20 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो लगभग जैसा उम्मीद है कि इस बार वैकेंसी 2000 से 2500 के बीच में ही आएगी इस बार भी। तो लगभग प्रारंभिक परीक्षा में 50,000 कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले तो आपके पास चैलेंजिंग है, जो मेंस में छंटते हैं या मेरिट में छंटते हैं उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन जो प्री में ही छंट रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है कि हम प्री में अपना एक सीट कैसे जगह बनाएं। मतलब ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़े जिसका वेटेज एग्जाम में ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास अभी तो आपके पास बहुत टाइम है तो सारे सब्जेक्ट अच्छे से करिएगा, लेकिन मतलब प्री एग्ज़ाम के दृष्टि से बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो हम एक और मेरे सहकर्मी थे, बोल रहे थे कि सर सरकारी नौकरी में इतना कम स्कोप है तो आप बच्चों को क्यों सरकारी नौकरी में आने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। तो गरीब के लिए और क्या है दोस्त, गरीब के लिए सरकारी नौकरी सबसे सस्ती है, क्योंकि जनरल कंपटीशन का बुक बहुत सस्ता अवेलेबल है, आप उसको घर से भी रह के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन वही है IIT, JEE और ये सब जो इंजीनियरिंग MBBS के जो नीट होता है वो सब के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा, बहुत सारे महंगे क्लासेज आते हैं, तो हर कोई नहीं एफर्ट कर पाता। लेकिन जनरल कंपटीशन तो हर बच्चा एफर्ट कर पाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्री एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री और करेंट अफेयर है। क्योंकि हिस्ट्री से जैसे इसमें हम लिखे हैं 15 से 18 क्वेश्चन, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि 2213 का 2 प्री एग्ज़ाम हुआ, फिर 2446 का 2 प्री एग्ज़ाम हुआ, तो उसी के हिसाब से हम एवरेज क्वेश्चन लिखते हैं। तो हिस्ट्री से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। और मॉडर्न हिस्ट्री चूँकि लगभग जो प्लासी का लड़ाई हुआ था 1797 में, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री का पृष्ठभूमि तैयार होता है और गवर्नर जर्नल ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ना, और लेटेस्ट का काल है तो हमें सबसे ज़्यादा समझ में भी आता है, और कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी चाहता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से समझें, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद एंशिएंट से पूछा जाता है। एंशिएंट से स्पेशली इन चैप्टरों से, जैसे सिंधु सभ्यता हो गया, बौद्ध, जैन, फिर गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, तो ये सब चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हम और हिस्ट्री पढ़ने के लिए आप लूसेंट और दृष्टि दोनों बुक का सहारा लीजिए। देखिए लूसेंट को हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि लूसेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं जो दृष्टि में नहीं दी हुई हैं, लेकिन क्या है कि दृष्टि का लिखावट इतना अच्छा है और लूसेंट से कंपेयर किया जाए तो दृष्टि एरर फ्री भी है लूसेंट की अपेक्षा, इसलिए हम दृष्टि को प्रेफर करते हैं, लूसेंट को और दृष्टि दोनों बोलते हैं। तो अब ज्योग्राफी का बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में लगभग 11 से 13 क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि बिहार का प्री एग्जाम का सिलेबस नोटिफिकेशन में आप देखिएगा तो उसमें बस दो ही शब्द में लिख दिया जाता है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, जबकि आप मेंस का सिलेबस देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है भारत का इतिहास और भारत का भूगोल, लेकिन प्री में ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता। तो भी प्री एग्जाम में भी मतलब इंडियन ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें टोटल ज्योग्राफी ले तो 11 से 13 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा जाता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे 11 से 13। अब पॉलिटी का भी वेटेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है प्री एग्जाम के अपेक्षा, तो इससे भी 11 से 13 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन या मैक्सिमम बोले तो 4 क्वेश्चन, इससे कम ही पूछा गया है अभी तक, इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है। फिर उसके बाद हम आते हैं मिसलेनियस में। तो मिसलेनियस का दोस्त वेटेज हर एक एग्जाम में, मतलब एवरी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा होता है। हर एक एग्जाम में मिसलेनियस को डाला ही डाला जाता है। तो हम बोलेंगे कि आप मिसलेनियस दोनों मिक्स करके पढ़ें, लूसेंट से भी और दृष्टि से भी। चूँकि मिसलेनियस में लूसेंट में कुछ गलत भी दिया हुआ है, तो दृष्टि में बहुत सारे चीज़ें उसका जो शुद्धिकरण लेवल है
लूसेंट से बहुत ज़्यादा है, तो आप दृष्टि से देख के उसमें कुछ सुधार कर लीजिएगा। तो मिसलेनियस से लगभग 10 से 13 या 14 भी 10 से 14 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे प्री एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। ये तो जो हो गया वो आर्ट्स के लिए हो गया, आर्ट्स के लिए। अब हम साइंस और करेंट अफेयर में चलते हैं। तो साइंस का वेटेज मतलब प्री एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्री में जो साइंस का बात करें तो सबसे ज़्यादा साइंस बायो से पूछा जाता है, जिसमें बायो से 7 से 9 या 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद फिजिक्स से पूछा जाता है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री से पूछा जाता है। फिजिक्स से स्पेशली इन सब चैप्टरों से, जैसे लाइट हो गया, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति हो गया, इन सब चैप्टरों से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आप इन सब चैप्टरों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो फिजिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन, बायो से 7 से 8 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से 4 से 6 क्वेश्चन। और अभी साइंस में मतलब ये साइंस और टेक मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है, करेंट अफेयर टाइप बहुत क्वेश्चन देखने को लिए मिला है कि मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो हाल फिलहाल में या 1 साल या 2 साल पहले कोई मिसाइल का प्रक्षेपण हुआ है, उसका रेंज पूछ देगा या पूछ देगा वो किस टाइप का मिसाइल है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करता है कि ज़मीन से हवा में मार करता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। तो साइंस एंड टेक से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से साइंस से 21 से 23 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है। अब हम करेंट अफेयर का बात करें तो चूंकि 2213 एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, तो 2213 एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे क्वेश्चन समाज शास्त्र से दे दिया था, तो सबको प्रॉब्लम हुआ था और जिसके चलते करेंट का भी वेटेज कहीं ना कहीं कम था। हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि करेंट लगभग 23 से 25 या 26 के आसपास पूछेगा, जो कि नहीं हुआ था। करेंट 15 से 18 पूछा था। जो सेकेंड शिफ्ट में करंट था वो थोड़ा फर्स्ट शिफ्ट से एक आध क्वेश्चन ज़्यादा था। तो करंट देखे 2213 में तो 15 से 18 क्वेश्चन, लेकिन 2446 दरोगा में अगर हम प्री का बात करें तो लगभग 23 से 25 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था। तो इस तरह से करेंट अफेयर का वेटेज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो 2213 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था वो थोड़ा लेवल उसका हार्ड था, बट फर्स्ट शिफ्ट से हम तुलना करें तो आउट ऑफ सिलेबस फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा था सेकेंड शिफ्ट की अपेक्षा। तो दोस्त मेरे ही एक साथी बोल रहे थे कि ये सरकारी नौकरी में इतना स्कोप नहीं है, तो फिर आप बच्चों को क्यों इंस्पायरेशन करते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्त कि जो मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसे पाने की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जो इजली मिल जाता है ना दोस्त, जो बिना कम मेहनत के मिल जाता है ना, समझिए कि वो कुछ है ही नहीं या आप उसके लिए बने ही नहीं हो। आप मतलब जो आपको बहुत मुश्किल से मिले या बार बार ट्राई करने के बाद मिले, समझो वो चीज़ बहुत बेस्ट है आपके लिए। या जिस काम में आपको मेहनत नहीं पड़े, लगे कि सब कुछ इजली हो गया, तो समझिए आप जिंदगी में ऊंचाई को हासिल नहीं किए। जब तक आपके मतलब मुंह से नहीं निकले अरे यार बहुत टफ है, कितना मुश्किल है, उस टाइप के आप वर्क करते हो ना दोस्त, और फाइनली जब आप सक्सेस होते हो ना तो आपको अलग टाइप का खुशी मिलता है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप सारा सिलेबस समझ गए होंगे। और ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही दोस्त, मिलेंगे हम अगले सेशन में एक न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।